नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक बहुत ही खास रिश्ते की। ये एक ऐसी डिफेंस पार्टनरशिप है जो अब सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज तक नहीं रही, बल्कि भविष्य के हथियार एक साथ मिलकर बनाने तक पहुंच गई है। ये जो तस्वीर दिख रही है ना, ये सिर्फ एक रूटीन मिलिट्री ड्रिल नहीं है। ये रेगिस्तान की इस तपती रेत में एक बहुत ही शक्तिशाली रणनीतिक गठबंधन के जन्म की कहानी है। दो देश, एक जैसे लक्ष्य, और यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। तो चलिए इस साझेदारी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसका सबसे ताज़ा और सबसे साफ दिखने वाला पहलू है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये वो मंच हैं जहां दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के तौर तरीकों, टेक्नोलॉजी और रणनीतियों को समझ रही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डेजर्ट साइक्लोन, जो इसी साल जनवरी 2024 में हुआ। देखिए, ये कोई आम अभ्यास नहीं था। ये पहली बार था जब भारत और यूएई की आर्मी ने इस लेवल पर एक द्विपक्षीय अभ्यास किया, और इसका फोकस क्या था? अर्बन वॉरफेयर, यानी शहरी माहौल में लड़ाई की ट्रेनिंग। ये आज के समय में पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए एक बहुत ही जरूरी स्किल है। और ये दोस्ती सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है, ये आसमान और समंदर तक फैली हुई है। नेवी गल्फ वेव्स में साथ है तो एयरफोर्स डेजर्ट फ्लैग जैसे बड़े अभ्यासों में एक साथ उड़ान भर रही है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई जब यूएई के एयर टैंकरों ने हमारे सुखोई 30 फाइटर जेट्स को हवा में ही रिफ्यूल किया। ये सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, ये बहुत गहरे भरोसे और आपसी तालमेल का सबूत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों देश इतने करीब आ क्यों रहे हैं? इसका जवाब एक बहुत बड़े और साझा लक्ष्य में छुपा है, और वो है डिफेंस में आत्मनिर्भरता। देखिए, दोनों ही देश एक ऐसे रीजन में हैं जहां स्ट्रेटेजिक चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं, और दोनों ही अपनी रक्षा जरूरतों के लिए दूसरे देशों से हथियार खरीदने पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं। यही कॉमन जरूरत इस पार्टनरशिप की सबसे मजबूत बुनियाद है। अब जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए, क्योंकि यही पूरी कहानी की जड़ है। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच भारत दुनिया का नंबर 1 हथियार इंपोर्टर था। जी हां, नंबर 1। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आत्मनिर्भर भारत की जरूरत को बार बार दोहराती है। ये चार्ट बिल्कुल साफ कर देता है कि हमारी निर्भरता कहाँ है। रूस और फ्रांस, ये दो देश मिलकर ही हमारे कुल इंपोर्ट का करीब 70% हिस्सा सप्लाई करते हैं। तो जाहिर है हमें अपने सप्लाई सोर्स बढ़ाने होंगे और देश में ही प्रोडक्शन को तेज करना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ मिलिट्री ड्रिल से आगे बढ़कर कैसे एक मजबूत इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप में बदल रहा है। ये टाइमलाइन इस रिश्ते की बढ़ती रफ्तार को दिखाती है। सोचिए, 2003 में एक छोटे से एमओयू से शुरू हुई कहानी 2016 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी, और आज 2024 में हम साथ मिलकर हथियार बनाने और उन्हें डेवलप करने के एक नए दौर में हैं। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि दोनों देशों की ताकतें एक दूसरे की कमियों को पूरा करती हैं। एक तरफ भारत है, जिसके पास विशाल पब्लिक सेक्टर है, नेवल शिप बनाने का दशकों का अनुभव है, और ब्रह्मोस आकाश जैसी वर्ल्ड क्लास मिसाइल टेक्नोलॉजी है। दूसरी तरफ है यूएई, जिसके पास भारी भरकम पूंजी है और एज ग्रुप जैसी कंपनियों के जरिए ऑटोनॉमस सिस्टम और स्मार्ट वेपन्स पर जबरदस्त फोकस है। तो जब भारत का अनुभव यूएई की पूंजी और फ्यूचर टेक से मिलता है, तो नतीजा एक जबरदस्त सिनर्जी होता है। और इस सिनर्जी का सबसे बड़ा सबूत है कैराकैल और आईकॉम के बीच हुआ समझौता। भारत में कैरा 816 राइफल्स बनाने के लिए हुआ यह सौदा अपने आप में ऐतिहासिक है। यह पहली बार है कि यूएई से कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत ट्रांसफर की गई है। ये सही मायनों में मेक इन इंडिया और को डेवलपमेंट के एक नए चैप्टर की शुरुआत है। अब जरा भविष्य पर नजर डालते हैं, जहां ये सहयोग उन हाईटेक एरियाज पर फोकस कर रहा है जो कल की जंग का नतीजा तय करेंगे। भविष्य का रोड मैप बिल्कुल साफ है। ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलें, ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी, और यहां तक कि अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक हथियार भी। यहां बात अब सिर्फ हथियार खरीदने या बेचने की नहीं हो रही, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी को साथ मिलकर बनाने की हो रही है। लेकिन रुकिए, ये पार्टनरशिप सिर्फ पारंपरिक हथियारों या मिलिट्री हार्डवेयर तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है, और ये नए स्ट्रेटेजिक मोर्चों तक फैला हुआ है। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये 2016 के उस एमओयू का है जो साइबर सिक्योरिटी में सहयोग के लिए किया गया था। ये इस साझेदारी के एक ऐसे अहम पहलू को दिखाता है जिस पर अक्सर कम बात होती है, और वो है हमारी डिजिटल दुनिया की सुरक्षा।
तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस डिफेंस, समुद्री निगरानी, तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। ये सिर्फ दो देशों के बीच एक डिफेंस डील नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी डायमेंशनल गठबंधन है जो इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता का एक नया पिलर यानी स्तंभ बनने की ताकत रखता है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे भारत और यूएई अपनी टेक्नोलॉजी और डिफेंस क्षमताओं को एक साथ ला रहे हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये गठबंधन आने वाले कल में मिडिल ईस्ट से लेकर हिंद महासागर तक के जियोपॉलिटिकल समीकरणों को आखिर कैसे बदलता है।